क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा सीजफायर प्लान फेल हो गया है? दरअसल 10 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता से लागू हुआ गाजा युद्ध विराम समझौता, जिसे शांति की एक किरण माना जा रहा था, अब एक टूटे हुए वादे की तरह महसूस हो रहा है। सिर्फ 44 दिनों में इस समझौते को करीब 500 बार तोड़ा गया है, जिससे गाजा के नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई है। गाजा सरकार मीडिया कार्यालय के मुताबिक इन उल्लंघनों के कारण अब तक 342 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। ये आंकड़ा बताता है कि युद्ध विराम के बावजूद जमीनी हकीकत में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। अगर हम रिपोर्ट्स के मुताबिक उल्लंघनों का सिलसिला और व्यवस्थित और गंभीरता की बात करें, तो गाजा मीडिया कार्यालय ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वे व्यवस्थित और गंभीर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इन उल्लंघनों में शामिल क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक 142 बार सीधी गोलीबारी नागरिकों के घरों और विस्थापितों के शिविरों पर, 228 हवाई तोपखाने और जमीनी हमले, 100 नागरिक घरों को ध्वस्त करना, 21 सैन्य घुसपैठ येलो लाइन से परे आवासीय क्षेत्रों में, और सिर्फ 23 नवंबर यानी शनिवार के दिन को 27 बार सीज फायर तोड़ा गया, जिनमें 24 लोगों की जान गई। ये साफ है कि शांति का कागज पर लिखा समझौता जमीन पर बेअसर साबित हो रहा है। अब एक बार समझते हैं कि आखिर ये येलो लाइन का घातक खेल है क्या। तो सीजफायर के समझौते के तहत इजरायली सेना को एक निर्धारित येलो लाइन तक पीछे हटना था। रेखा गाजा के लगभग 58 से 60% क्षेत्र पर इजरायली नियंत्रण को दर्शाती है, लेकिन एक रिपोर्ट से पता चला कि इजरायली सेना ने कुछ जगहों पर इस येलो लाइन को समझौते में तय सीमा से 520 मीटर तक गाजा के अंदर कर दिया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने चेतावनी दी है कि इस रेखा को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति पर गोली चलाई जा सकती है। गाजा के नागरिकों के लिए यह रेखा एक घातक अदृश्य जाल बन गई है। बिना किसी चेतावनी के जो भी फिलिस्तीनी इसके पास आते हैं, उन पर गोलीबारी की जाती है। इसका बच्चों पर भयावह असर हो रहा है। हर दिन 2 मासूमों की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर के बावजूद गाजा के बच्चों के लिए खतरा कम नहीं हुआ है। यूनिसेफ के आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर के बाद से कम 67 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब है कि प्रतिदिन 2 बच्चों की औसतन मौत, यानी सीज फायर के बाद। और यूनिसेफ के प्रतिनिधि रिकार्डो पेरेस ने बहुत गुस्से में कहा एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कि ये एक युद्ध विराम के दौरान हो रहा है और ये पैटर्न अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंसा हर एक जीवन, हर एक सपने को अचानक खत्म कर रही है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध विराम के बाद से अब तक 280 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और मलबे से 571 शव बरामद किए गए हैं। वहीं मानवीय सहायता को रोका जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानवीय सहायता को रोका जा रहा है। शांति समझौते की शर्तों का एक और बड़ा उल्लंघन मानवीय सहायता के क्षेत्र में हो रहा है। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर कड़े प्रतिबंध लगा रहा है। सिर्फ 10 से 21 अक्टूबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय एनजीओज के 99 अनुरोध और यूएन एजेंसियों के 6 अनुरोध इजरायली अधिकारियों ने ठुकरा दिए, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। अस्वीकृत सहायता में तंबू, कंबल, भोजन, पोषण आपूर्ति और बच्चों के कपड़े जैसी अत्यंत जरूरी चीजें शामिल थीं और समझौते के मुताबिक प्रतिदिन 600 ट्रक सहायता गाजा पहुंचनी चाहिए, लेकिन गाजा सरकार के मुताबिक 10 अक्टूबर से महीने के अंत तक केवल 24% सहायता ही अंदर जा सकी है, जिससे गाजा में मानवीय संकट और गहरा गया है। इसका जिम्मेदार कौन है?
इस भयावह स्थिति के बीच दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। इजराइल का पक्ष अगर सुने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर लगातार उल्लंघन का आरोप लगाया। उनका कहना है कि हमास ने येलो लाइन से परे घुसपैठ करने और सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की है। इस पर हमास की प्रतिक्रिया आती है। हमास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इजराइल बहाने बनाकर समझौते से बचने की कोशिश कर रहा है। हमास ने मध्यस्थों यानी अमेरिका, मिस्र, कतर से आग्रह किया कि वे इजराइल पर दबाव डालें। ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें पता चला। एक और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो गाजा शहर से एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समझौता केवल नाम का सीज फायर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषित शांति के बावजूद इजरायली सेना हवाई हमले कर रही है, जिससे फिलिस्तीनी आबादी को टूटी हुई सुरक्षा की भावना मिली। वर्तमान सीज फायर समझौता 3 चरणों में है, लेकिन जमीन पर गहरा अविश्वास और लगातार उल्लंघन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दूसरे चरण यानी स्थायी शांति और इजरायली सेना की पूर्ण वापसी तक पहुंचना अत्यधिक संदिग्ध है, मुश्किल है। और जिस तरह से हमास इजराइल पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जान लगातार जा रही है। 44 दिनों में करीब 500 बार सीज फायर टूट चुका है। गाजा में मानवीय संकट तेजी से बिगड़ रहा है और ये नाम का युद्ध विराम है। किसी भी समय एक युद्ध में बदल सकता है। एक सीज फायर जब ये हुआ 44 दिन पहले तो एक उम्मीद जगी कि हो सकता है गाजा, हमास, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ रहा है, जहां लोग मर रहे हैं, जहां बच्चे भूखे मर रहे हैं, वहां अब शांति हो जाएगी। वहां अब बारूद के साए में लोग नहीं रहेंगे। वहां हो सकता है जीवन जो है वो अब सुचारू पटरी पे चलने लगे, सुचारू रूप से चलने लगे। लेकिन 44 दिनों के सीज फायर में करीब 500 बार सीज फायर टूटना, इजराइल का हमास पर आरोप लगाना, हमास का इजराइल पर आरोप लगाना, आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।